जय माता दी, जय माँ दुर्गा। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों। चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब है और जाने की वो कौन से काम है जो हमें नवरात्रि भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं से मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हुआ, जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है: माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ये 13 काम बिल्कुल ना करें। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। 1. व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 2. 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। 3. अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 4. खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज ना खाएं। 5. 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 6. व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7. व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 8. व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 9. विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 10. फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11.
चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। 12 कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान